कनाईपुर के निर्जन जंगल के पास एक जादुई तालाब था। उस तालाब में समय समय पर अजीब घटनाएं होती रहती थीं, इसलिए कोई भी उसके पास नहीं जाता था। कनाईपुर गांव में राजा विक्रम रहते थे। राजा विक्रम का सपना था कि उनका एक बेटा हो। बेटी होने पर राजा उसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकते थे। राजा महाराज। आहा, क्या खबर लाई हो दासी, जल्दी बताओ। जरूर मेरा पुत्र हुआ है ना, है ना, है ना? अरे भाई, पुत्र हुआ होगा तो 10 गांव के लोगों को भोज कराऊंगा। राजा महाराज, आपकी बेटी हुई है। आपकी बेटी बहुत ही सुंदर है। इतनी सुंदर तो कोई साधारण लड़की हो ही नहीं सकती। आप इस कन्या से खुश रहें। क्या कहा तुमने? मेरी मेरी बेटी हुई है? मैं इस बच्ची को नहीं मानता अपनी औलाद। हमें बेटा चाहिए, बेटा। एक काम करो, तुम इस कन्या को जादुई तालाब में फेंकाओ। अभी इसी समय तुम्हें ये करना होगा, जल्दी करो। लेकिन रानी माँ को होश आने पर क्या कहूँगी? अरे कह देना कि उनका पुत्र मृत हुआ था। महारानी के होश में आने से पहले ही उसे जादुई तालाब में फेंक देना होगा। जल्दी करो। अच्छा, लेकिन राजा महाराज, उस जादुई तालाब पर मैं अकेली नहीं जा सकती। वो बहुत भयानक जगह है। अकेले जाने से मुझे डर लगेगा। तुम्हें अकेले ही जाना होगा। किसी और को साथ ले गई तो कन्या का समाचार सबको पता चल जाएगा। सबको ये घोषणा करनी होगी कि महारानी का मृत पुत्र हुआ है। समझ गई? जाओ। जैसा आप कहेंगे महाराज। और हाँ, हमारे कहे अनुसार ही काम होना चाहिए। ठीक है महाराज, अब मैं जाऊं? ठीक है, जा सकती हो तुम। उसी गांव में राघव नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी पत्नी मिनती के साथ जंगल के किनारे एक झोपड़ी में रहता था। राघव रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता। कभी कभी मिनती भी उसके साथ जाती। और कितनी दूर चलेंगे? आगे तो जादुई तालाब है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ, अरे बस थोड़ा सा और आगे चलो, आने वाला है। चलो चलो चलो, आ जाओ। लकड़ी बेचकर हमारा गुजारा ठीक ठाक चल ही जाता है। अगर हमारा एक बच्चा होता तो हमारी जिंदगी और भी सुखी होती। अरे ऊपर वाले ने हमारे नसीब में संतान नहीं रखी। बच्चे की बात सोचते ही दिल बैठ जाता है। संतान ना हो तो माँ बाप की कोई कीमत नहीं रहती। तुम दूसरी शादी कर लो। अगर दूसरी शादी से बच्चा हो गया तो? अरे नहीं 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 नहीं, ये कैसी बातें करती हूँ। मैं दूसरी शादी वादी नहीं करूंगा। फालतू की बातें मत करो। मुझे लग रहा है जैसे किसी नवजात शिशु की रोने की आवाज आ रही है। तुम भी सुन रहे हो? हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। चलो चलो चलो। आगे तो वही जादुई तालाब है। अरे हिम्मत करके चलो, बच्चे की आवाज वहीं से आ रही है। चलो। देखो देखो, तालाब में एक बड़ा घड़ा तैर रहा है। उसके अंदर एक नन्ही सी बच्ची है। अरे चलो यहाँ से भाग्यवान, वरना मुसीबत हो जाएगी। चलो। कहीं नहीं जाऊंगी। इस बच्ची को हम घर ले चलेंगे। अरे तुम समझ नहीं रही हो, ये जादुई तालाब है। इसमें उतरने पर हम जिंदा नहीं लौट पाएंगे, समझो। मुझे लगता है ऊपर वाले ने हम पर कृपा की है। तुम ऊपर वाले का नाम लेकर बच्ची को ले आओ। अच्छा, जा रहा हूँ। ठीक, आज से ये हमारी बिटिया है ना? कितनी सुंदर बच्ची है, बिल्कुल राजकुमारी जैसी। देखो। अच्छा ये बताओ, इसका नाम क्या रखें? इसका नाम राधिका होगा। हाँ, आज से राधिका के साथ हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। आज हमें लकड़ी काटने की जरूरत नहीं। चलो घर चलते हैं। हाँ चलो। महाराजा ने बेटी को जादुई तालाब में फेंकने के ठीक 1 साल बाद पुत्र प्राप्त किया। लेकिन इतने वर्षों बाद क्या राजा सुखी है? हाँ, गद्दी पर बैठने की चाह में आज हमारे अपने बेटे ने हमें कैद कर दिया। कुछ सालों के बाद तो उसे अपने आप ही गद्दी मिल जाती। लेकिन क्या बेटा अपने माँ बाप को कैद कर सकता है? पहले तो उसमें सत्ता का लालच नहीं था। अचानक ऐसा क्या हो गया कि अभी गद्दी चाहिए? हमारी सबसे बड़ी गलती थी उसका विवाह करना। विवाह के बाद ही उसमें बदलाव आ गया। शादी के 3 महीने के भीतर ही हमें कैद कर लिया। जिस बेटे के जन्म पर मैंने 10 गांव को भोज दिया था, उसी बेटे ने हमें कैद कर दिया। सब याद है। 22 साल पहले मैंने मृत संतान को जन्म दिया था। अगर मेरी पहली संतान जीवित होती तो आज हमारा ये हाल न होता। हाँ, अब ये सब कुछ भूल जाओ। दुख करने से कुछ नहीं होगा। माँ मृत संतान को भी नहीं भूल सकती। आपके लिए भोजन लाया गया है। हमारे लिए सूखी रोटी और दाल। अरे क्या यही खाना हमें दिया जाएगा? मेरे बस में कुछ नहीं है। मुझे जैसा आदेश मिलता है वैसा करती हूँ, वरना मेरी जान पर बन जाएगी। मुझे ये खाना खाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं खा लूंगी। रानी माँ, आपको देखकर मेरा दिल दुखता है। इतनी अच्छी इंसान होकर आपकी ये हालत सहन नहीं होता। तू मन छोटा मत कर, हमारे भाग्य में यही लिखा था। रानी माँ, मैं अब चलती हूँ। मौका मिला तो आपसे मिलने आऊंगी। ठीक है, तू जा। 22 साल की राधिका अपूर्व सुंदरी बन चुकी थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि जो एक बार उसे देख ले नजरें हटा नहीं पाता।
माँ पिताजी सुबह सुबह लकड़ी काटने चले गए, मैं भी जाऊंगी। तू कहीं नहीं जाएगी, दिन भर इधर उधर घूमती रहती है। तेरा मन घर में बिल्कुल नहीं लगता क्या? घर में रहकर क्या करूं? जंगल के पक्षी फूल पत्तियों से बातें करना मुझे अच्छा लगता है। तेरी उम्र अब 22 साल हो गई है। इस उम्र में इतनी चंचलता ठीक नहीं। जब मैं छोटी थी तब तो आप मुझे बाहर जाने ही नहीं देते थे, हमेशा घर में बंद रखते थे। अकेले बाहर जाती तो तेरा नुकसान हो सकता था, इसलिए नहीं जाने देती थी। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं बाहर घूमूं तो इतनी चिंता क्यों करती हो? चिंता क्यों ना करूं, तू हमारी इकलौती संतान। तू आंखों से ओझल होती है, दिल बैठ जाता है। माँ जानती हो, जंगल के किनारे पर एक तालाब है। जब मैं वहाँ खड़ी होती हूँ तो उसका पानी अजीब सा चमकने लगता है। तू कभी वहाँ मत जाना, वो जादुई तालाब है। वहाँ गई तो तेरा नुकसान हो जाएगा। मैं तुझे मना करती हूँ, कभी मत जाना। लेकिन माँ, मुझे तो वहाँ खड़े होकर कोई डर नहीं लगता, उल्टा लगता है तालाब मुझे बुला रहा है। मैं बस हैरान होकर देखती रह जाती हूँ। ओ मेरी बेटी, तू ही हमारे लिए सब कुछ है। तुझे कुछ हुआ तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। तू अब कभी जादुई तालाब के पास मत जाना। अच्छा माँ, जब आप इतना मना कर रही हैं तो मैं अब कभी वहाँ नहीं जाऊंगी। मेरी अच्छी बेटी। राजा का इकलौता बेटा राहुल। कुछ महीने पहले ही बहुत धूमधाम से श्याम नगर के जमींदार की बेटी टीना के साथ राहुल की शादी हुई। शादी के कुछ दिन बाद ही राहुल ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और राजा रानी को कैद कर दिया। शादी के बाद तुम मुझे एक बार भी घुमाने नहीं ले गए। मुझे सैर पर ले जाना ही होगा। ओहो, ले जाऊंगा भाई, ले जाऊंगा। अभी अभी तो सत्ता मिली है। अरे सत्ता को समझने दो। राजमहल में बहुत पुराने लोग हैं, उनकी छटनी करनी पड़ेगी, अपने लोगों को लाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा ना। घूमने जाने से पहले तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को वनवास देना होगा। अगर किसी तरह बाहर निकलकर उन्होंने फिर से राजमहल का कामकाज संभाल लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये तुमने ठीक कहा। एक काम किया जाए, जंगल के पास एक जादुई तालाब है, वही तालाब के किनारे माँ बाप को बांधकर छोड़ देना चाहिए। सुना है कि वहाँ जिसे छोड़ दिया जाए वो फिर कभी जिंदा वापस नहीं आता, है ना? क्या कहती हो? तो फिर बहुत अच्छा होगा, तुम खुद जाकर बांध कर आओगे। दूसरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे मैं तो जाऊंगा ही, साथ में दासी को भी ले जाना होगा। दासी बहुत वफादार है, जैसा कहा जाएगा वो ऐसा ही करेगी। मेरे पिताजी ने राजमहल का कामकाज देखने के लिए कुछ लोग भेजे हैं, वो कल से काम शुरू करेंगे। हाँ, कल एक बार गांव जाना होगा। मेरे साथ मंत्री रहेगा। जिन लोगों ने लगान नहीं दिया उनसे किसी तरह का लगान वसूलना ही होगा। किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। अच्छा, अब राजमहल की बातें रहने दो। हम घूमने कहाँ जाएंगे इस बारे में सोचते हैं। कहाँ जाना ठीक रहेगा बताओ? हम नील नदी देखने जाएंगे। नील नदी की सुंदरता हम दोनों मिलकर देखेंगे। सच? मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, मन कर रहा है अभी चले। अरे थोड़ा सब्र करो, अगले महीने ही हम रवाना होंगे। ठीक है, जब तुम कहोगे तभी चलेंगे। हाँ, कल सुबह सुबह उठना होगा। देर से सोए तो सुबह उठ नहीं पाएंगे। मिनती किसी भी हालत में राधिका को अकेले बाहर निकलने नहीं देती। मिनती के मन में हमेशा एक डर बना रहता है। राधिका भी आजकल अकेले बाहर नहीं जाती। वो अपने पिता राघव के साथ कभी कभी जंगल जाती है। अरे बिटिया रानी, अगर तू मेरे साथ ना भी आती तो चलता। मुझे तो लकड़ी काटने में बहुत समय लगेगा। अब तो इतनी देर क्या करेगी बता? पिताजी, मुझे घर पर बैठे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी आपके साथ लकड़ी काटूंगी। बिल्कुल नहीं, लकड़ी काटेगी तो तेरे हाथ में छाले पड़ जाएंगे। पढ़ने दो ना, आपके भी तो हाथों में छाले पड़ते हैं। अच्छा पिताजी, आप लोग मुझे कोई काम क्यों नहीं करने देते? न काम करने देते हो, न बाहर जाने देते हो। मुझे तो अच्छा नहीं लगता। अब से मैं खाना पकाऊंगी, घर का काम करूंगी। अरे तू हमारी इकलौती बेटी है, तुझसे हम काम क्यों करवाएंगे? हाँ, आप और माँ कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन मुझे कोई मेहनत करने ही नहीं देता। अब आगे नहीं जाएंगे, यहीं आज लकड़ी काटेंगे। तू यहाँ चुपचाप खड़ी रह, बस, और कुछ मत करना। पिताजी, मैं थोड़ी देर आगे टहल कर आती हूँ। बेटा बहुत दूर मत जाना, हमको चिंता हो जाएगी, है ना? अच्छा पिताजी, मैं अभी लौट आऊंगी। कौन है तू बेटी? इस जंगल में तो कोई आता नहीं। तेरे जैसी सुंदर लड़की यहाँ। तुझे चलते देख लगता है जैसे चारों ओर उजाला हो रहा है। उधर तो जादुई तालाब है, आप उधर कहाँ गई थी? मेरे पिताजी और माँ मुझे वहाँ जाने नहीं देते। मैं रोज एक बार यहाँ आती हूँ। जादुई तालाब में एक अभागी लड़की की तलाश में आती हूँ, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं मिला। तू घर लौट जा बेटी। अकेले जंगल में घूमेगी तो तेरा नुकसान हो सकता है। जंगल के पास ही हमारा घर है, इसलिए डर नहीं लगता। और फिर मैं अकेली नहीं आई, मेरे पिताजी मेरे साथ हैं। उधर ही है मेरे पिताजी। बेटी, जरा तेरा हाथ तो देखो। ये क्या? तेरे हाथ में तो वही तीर का निशान है। मैं ये क्या देख रही हूँ? मेरे पिताजी बुला रहे हैं, मैं जा रही हूँ।
22 साल पहले जिस लड़की को मैंने तालाब के पानी में बहा दिया था, उसके हाथ में भी बिल्कुल ऐसा ही तीर का निशान था। ये लड़की कौन है? 22 साल से मैं रोज एक बार इस जादुई तालाब के पास आती हूँ। अगर कभी उसका कोई पता मिले, मुझे उस लड़की की सच्चाई जाननी ही होगी। कई दिन बीत गए। राहुल और टीना ने तय कर लिया कि राजा और रानी को जादुई तालाब के किनारे बांधकर रखेंगे। आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि आधी रात को दासी के साथ मिलकर राजा रानी को जंगल में बांध देंगे। बहुत अच्छे से बांध दिया है, अब ये भाग नहीं पाएंगे। दासी चलो हम महल वापस चलते हैं। छोटे राजा आप जाइए, मैं आती हूँ। आपके हाथ और मुंह की रस्सी खोल देती हूँ। रात के भीतर ही यहाँ से भाग जाइए। मैं हुक्म की गुलाम हूँ। राजा जो कहता है वही दासी को सुनना पड़ता है, जैसे 22 साल पहले सुना था। मैं अब जा रही हूँ, नहीं तो मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। और एक बात याद रखिए, राजमहल वापस आने की कोशिश मत करना। वहाँ अब पुराने लोग नहीं हैं। आप लोग अगर वहाँ गए तो मार दिए जाएंगे। तू चली जा, हमारी चिंता मत कर। देर करेगी तो तेरा नुकसान होगा। मैं चली। ये दासी क्या कहकर गई? कह रही थी कि 22 साल पहले कुछ किया था। रानी, दासी की बात मैं ठीक से समझ नहीं पाया। हमें यहाँ से भागना होगा। चलो निकलते हैं। अरे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता, रात यहीं बिताना चाहता हूँ। ये तालाब मुझे जैसे अपनी ओर खींच रहा है। जैसा राजा वैसा ही उसका बेटा भी। 22 साल पहले राजा ने जो किया था, अब राजा का बेटा भी वही कर रहा है। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। ये कैसी आवाजें आ रही है? तुमने 22 साल पहले क्या किया था? सब मुझे साफ साफ बताओ। अरे मैं कुछ नहीं जानता, मुझसे सवाल मत करो। तकलीफ सहकर भी हमें यहाँ सुबह तक रुकना होगा, फिर यहाँ से भागेंगे। अचानक जंगल के जीव जंतु अजीब तरह से चिल्लाने लगे। सोए हुए पक्षी ऐसे भागने लगे मानो घबरा गए हों। राधिका भी जैसे बेचैन होने लगी। माँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। नींद में बहुत बुरा सपना देखा। मेरा मन हो रहा है कि बाहर भाग जाऊं। वो जादुई तालाब मुझे बुला रहा है। मैं वहां जाना चाहती हूँ। नींद में तू चीख रही थी। तेरी चीख सुनकर ही मैं और तेरे पिताजी दौड़े आए। हाँ, जंगल के पशु पक्षी भी अजीब कर रहे हैं। लगता है जैसे उन्हें भी बहुत कष्ट हो रहा है। अच्छा याद है तुम्हें भाग्यवान, 22 साल पहले एक रात बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। वही सब आज फिर हो रहा है। ओ माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने सपने में देखा कि आप लोग मुझे छोड़कर कहीं दूर जा रहे हो। ऐसा सपना क्यों देखा माँ? हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएंगे बेटी? हम तो तेरे पास ही हैं। तू ही तो हमारी जान है। माँ, मैं एक बार उस तालाब के किनारे जाना चाहती हूँ। अगर वहाँ ना गई तो मुझे बहुत पीड़ा होगी। तालाब का पानी मुझे बुला रहा है। मुझे जाने दो। अरे इतनी रात को वहाँ नहीं जाया जा सकता बेटी, हम तेरे पास है ना, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। तू जरा सोने की कोशिश कर, मैं तेरे सिर पर हाथ फेर देती हूँ। मुझे नींद नहीं आएगी माँ। मेरे शरीर में जैसे आग सी जल रही है। मुझे जाने दो तालाब के पास। समझ गया, जब तक तालाब ना जाए तो ठीक नहीं होगी। चल हम तीनों मिलकर चलते हैं। चल चल बेटी, हम भी तेरे साथ चलते हैं। चलो। राजा साहब और रानी माँ को महल से विदा लिए हुए कई दिन बीत चुके थे। उधर राहुल और टीना नील नदी की सैर करने निकल पड़े। कमाल, अद्भुत अद्भुत, कितना सुंदर है ये प्राकृतिक दृश्य। लगता है जैसे मैं प्रकृति में खो गया हूँ। आहा, इस पल ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया की सबसे खुश इंसान हूँ। हमें अब कोई रोक टोक नहीं है। राजमहल अब से मेरे पिताजी के आदेश से चलेगा। हाँ, अभी तो महल की बातें सुनने का मन भी नहीं है। अभी सिर्फ मैं और तुम। जिंदगी भर हम साथ रहेंगे। कोई भी बाधा हमें अलग नहीं कर पाएगी। हम दोनों हमेशा हर मुसीबत में एक दूसरे का साथ देंगे। अरे वो तो कहना ही क्या। देखो सूरज कैसे पश्चिम के आकाश में झुक रहा है। लाल किरणें निकल रही हैं। चलो नदी में तैराकी करते हैं। अभी नहीं, इस ढलती शाम में अगर तुम तैरी तो ठंड लग जाएगी। अरे घूमने आए हो और बीमार पड़ गई तो अच्छा लगेगा क्या? हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा, आज रात को हम क्या खाएंगे? तुम बताओ, तुम्हें जो अच्छा लगे वही खाएंगे। बताओ। आज हम मुर्ग पुलाव और झींगे की मलाई करी खाएंगे। तो ठीक है, वैसा ही होगा। देखो नीले पानी के नीचे छोटे छोटे कंकड़ दिखाई दे रहे हैं। मैं ये कंकड़ ले जाऊंगी। इन्हें राजमहल में रखूंगी। हम यहाँ कई दिन रहेंगे और जिस दिन वापस जाएंगे उससे पहले तुम कंकड़ ले लेना। अभी मत लो। देखो सूरज डूब गया। अब अंधेरा हो जाएगा। नदी का पानी भी नहीं दिखेगा। कल सुबह आकर हम नदी देखेंगे। अब चलो यहाँ से। थोड़ी देर और रुकते हैं। कैसी ठंडी हवा चल रही है। मन को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर हम सारी रात यहीं बैठे रहें तो कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। मैं यहीं बैठकर रात बिताना चाहती हूँ। तो ठीक है, वैसा ही होगा।
कि राजा और रानी तालाब के पास बेहोश पड़े हैं। तीनों मिलकर उन्हें अपने घर ले गए। इस गरीब लकड़हारे के घर में आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन क्या करें, इससे बेहतर इंतजाम नहीं कर सकते। हमें कोई परेशानी नहीं है। गर्म भात के साथ अंडे की भुर्जी और कलमी साग खाना बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोग भी हमारे साथ खाओ। नहीं नहीं, पहले मेहमानों को खिलाना चाहिए, हम बाद में खाएंगे। बेटी, तेरी बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सा एहसास हो रहा है। तेरी सुंदरता मोह लेने वाली है। ऐसा सुंदर इंसान मैंने पहले नहीं देखा। आप तो इस इलाके के राजा रानी हैं, लेकिन आपकी ये हालत कैसे हो गई? हाँ, हमारे बेटे ने हमें इस हाल में पहुंचा दिया। तुम लोग उस रात अगर वहां नहीं पहुंचते तो शायद हमारी जान चली जाती। लेकिन तुम्हारी बेटी की बातें सुनकर दिल को सुकून मिल रहा है, जैसे जैसे जादू है उसके चेहरे में। सच है बेटी राधिका, तेरे भीतर कुछ तो है कि तेरी बातों से हमारा मन खुश हो जाता है। आप लोग अच्छे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। नहीं बेटी, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अब हमें यहाँ से जाना होगा। कब तक यहाँ रहेंगे? आप कहीं मत जाइए, बाहर निकलते ही आपके साथ अनहोनी हो सकती है। एक बार भी जाने की बात मत कीजिए। जब तक खतरा टल नहीं जाता आप यहीं रहिए। ठीक है बेटी, तेरी बात हम टाल नहीं सकते। नील नदी की सैर करके राहुल और टीना वापस राजमहल लौट आए। राहुल ने राजमहल का कामकाज भी संभाल लिया, लेकिन अचानक एक हादसा हो गया। शिकार के लिए जंगल में गया राहुल जहरीले सांप के काटने से घायल हो गया। शायद अब मैं नहीं बचूंगा। जहर पूरे शरीर में फैल गया है। अरे रे 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 रे, दर्द बहुत हो रहा है। ये सब पाप का फल है। 22 साल पहले आपके पिता ने पाप किया था और अब आपने। प्रकृति पाप का दंड अवश्य देती है। ये सब क्या कह रही हो? दासी होकर ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं जो कह रही हूँ वो सच है। 22 साल, लेकिन बेटी होने के कारण राजा ने उसे जादुई तालाब में फेंक दिया। और छोटे राजा ने क्या किया? राजा और रानी को उसी तालाब के पास बांधकर छोड़ दिया। अब छोटा राजा सांप के जहर से छटपटा रहा है। छोटी रानी, आप भी सावधान रहिए, पाप आपको भी नहीं छोड़ेगा। मैंने महापाप किया है, अपने जन्मदाता माँ बाप को सजा दी। अब समझ रहा हूँ कि पाप किसी को नहीं छोड़ता। दासी, तुम मेरे माँ बाप को ढूंढो। अगर वो जीवित है तो उन्हें वापस ले आओ, ले आओ। आज ही मैं खोज का इंतजाम करूंगी। अगर वो मिले तो उन्हें वापस लाऊंगी। मैं अपने मायके चली जाऊंगी। यहाँ अब नहीं रह सकती, आज ही जाऊंगी। फिक्र से क्या होगा? मेरी इस हालत में तुम जाना चाहती हो? अरे तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। यहाँ रहकर मैं कर भी क्या सकती हूँ? अगर मेरे रहने से तुम ठीक हो जाते तो मैं रुकती। तो ठीक है, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जाओ। राजा और रानी एक दिन चुपचाप लकड़हारे के घर से चले गए। गरीब के घर में दिन प्रतिदिन रहना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से निकल पड़े। उनके चले जाने के बाद से राधिका बहुत उदास रहने लगी है। खाना भी नहीं खा रही। जो पहले चंचल थी अब चुपचाप रहने लगी है। उनमें ऐसा क्या है कि बेटी इतनी दीवानी हो गई? क्यों उनके लिए इतना परेशान हो रही है? क्या चक्कर है? कहीं उनका और राधिका का कोई रिश्ता तो नहीं? अरे ये क्या कह रही हो? अरे भाई, ये लड़की हमारी है, इसका किसी और से कोई रिश्ता नहीं है। और जरूरत पड़ी तो हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, कहीं दूर जाकर बसेंगे। तुम ठीक कह रहे हो। हम राधिका को नहीं खो सकते। हमने उसे पानी से उठाया था। संतान ना होने का दर्द हम भूल गए थे। राधिका ही हमारी सब कुछ है। उसके बिना हम जी नहीं सकते। तो ठीक है, कल ही रात हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। हमें अब इसकी शादी करनी होगी। हाँ, उसकी शादी करेंगे। हमारे पोते पोतियाँ होंगे। बुढ़ापे का समय पोते पोतियों के साथ कटेगा। लेकिन आजकल राधिका को लेकर मुझे डर लग रहा है। उसका बर्ताव अजीब हो गया है। हाँ, सही कहती हो, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। आज ही सब सामान समेटना होगा, कल समय नहीं मिलेगा। चलो जल्दी करो। हाँ, सब तैयार करना होगा। लेकिन सोच रही हूँ, राधिका मान जाएगी क्या? इस जंगल के बाहर रह पाएगी क्या? हाँ, बेटी की भलाई के लिए हमें जाना ही होगा। नई जगह पर रहते रहते वो उस जगह को भी पसंद करने लगेगी। भाग्यवान। चलो जल्दी चलो। हाँ, ये तो सही है। चलो हम दोनों मिलकर सामान तैयार करें। चलो 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 चलो। राहुल को सांप के काटने के बाद दासी राजा रानी को बेतहाशा ढूंढती फिर रही थी। पूरे इलाके में खोजा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। उधर टीना भी अपने मायके चली गई। इन्हीं दिनों अचानक एक दिन राहुल की मृत्यु हो गई। अरे बेटी, तू यहाँ? ये तो हमारा घर है, लेकिन आप यहाँ कैसे? कई दिनों से राजा रानी को ढूंढ रही हूँ। आज जंगल में खोजते खोजते यहाँ आ गई। वो लोग तो हमारे यहाँ आए थे, फिर बिना कुछ कहे चले गए। अपने
अपने माँ बाप को बुला सकती है क्या? हाँ, मैं बुलाती हूँ। माँ, बाबा बाहर आओ। आप? राजा रानी को मैं ढूंढ रही हूँ, पर कहीं नहीं मिल रहे। उनका इकलौता बेटा राहुल सांप के काटने से मर गया। मरने से पहले वो अपने माँ बाप से मिलना चाहता था, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। वो हमारे यहाँ थे, अब कहाँ है हमें नहीं मालूम। मुझे एक सच्ची बात बताएंगे, ये लड़की क्या आपकी बेटी है? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये हमारी बेटी है, हमारी इकलौती बेटी। आप अब यहाँ से जा सकती हैं। मैं आप लोगों को बहुत पहले से जानती हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, आपकी कोई संतान नहीं थी। फिर ये लड़की कहाँ से आई? इसके हाथ पर तीर का निशान है। उससे समझ गई कि ये आपकी बेटी नहीं है। अरे आप कैसी फालतू की बातें कर रही हैं? हमें आपकी बात सुनने की कोई इच्छा नहीं है। माँ, बाबा, ये क्या कह रही हैं? मैं आपकी बेटी नहीं। बेटी, तू इनकी बातों पर जरा भी विश्वास मत कर। ये औरत कुछ भी बक रही है। मैं कुछ भी यूं ही नहीं कह रही। आप सच बोलिए। जो सच है वही कह रहे हैं। हाँ। मैं राजा रानी को ढूंढने जा रही हूँ, लेकिन फिर आऊंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा रानी लकड़हारे के घर से भागकर जंगल में इस पेड़ के नीचे ठहरते हैं। उन्हें लगने लगा कि शायद इसी तरह बाकी जीवन बिताना होगा। हाँ, अरे रानी, हमने जीवन में जो पाप किया उसकी सजा हमें मिल रही है, लेकिन बेगुनाह होकर भी हमारे साथ साथ तुम भी सजा पा रही हो। हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता। तुमने क्या अपराध किया है? मैं बताती हूँ कि इन्होंने क्या अपराध किया। 22 साल पहले आपने जीवित कन्या को जन्म दिया था। आपके होश में आने से पहले ही उस बच्ची को जादुई पोखर में फेंक दिया गया। ये काम मुझसे राजा ने कराया था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो राजा मुझे खत्म कर देता। उस दिन मैंने एक हांडी में आपकी बच्ची को रखकर पोखर में बहा दिया था। ये राधिका आपकी वही बेटी है। हाँ, हम सुबह जंगल में लकड़ी काटने आए थे, तब पोखर के पानी में बच्चे की रोने की आवाज सुनी। फिर उसे घर ले जाकर अपनी संतान मानकर पाला। राधिका तुम्हारी बेटी है। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ बेटा, बेटा जो सुन रही हो वही सच है। और एक बात, आपका बेटा सांप के काटने से मर गया। हाँ, यही शायद नियति थी। हमने पाप किया, उसकी सजा हमें मिल रही है। महारानी और मेरी बेटी राधिका, हम आप दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हम जानते हैं कि हम माफी के लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें माफ कर दो, और राधिका को हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं। हाँ बेटी, चलो। नहीं, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सिर्फ जन्म देने से कोई माँ बाप नहीं हो जाते। आप लोग वापस जाइए। अब से राघव और मिनती राजमहल में रहेंगे। हम सब एक साथ राजमहल में रहेंगे। इसके बाद कई महीने बीत गए। सब लोग राजमहल में सुख शांति से जीवन बिताने लगे। बेटी राधिका को लेकर राजा रानी बहुत खुश थे। उधर राघव और मिनती भी राधिका के माँ बाप बनकर राजमहल में थे। मेरे राज्य में अब कभी भी गरीब और असहायों पर अत्याचार नहीं होगा। राजमहल के पुराने लोगों को वापस बुलाना होगा। बेटा राधिका, अब इस राजमहल की जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। राघव और राधिका अब से राजमहल की जिम्मेदारी निभाएंगे। ये दोनों अब राजमहल का हिस्सा हैं। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमें यहाँ शरण दी आपने, बस यही बहुत है। हमें अपनी बेटी के साथ रहने को मिल रहा है, हमारे लिए यही बहुत है। आप लोग जहाँ रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी। इस महल के प्रति मुझे कोई लालच नहीं। हम सब एक साथ रहना चाहते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं है। इसके बाद सब लोग राजमहल में सुख शांति से जीवन बिताने लगे। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।